दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार सिर्फ दिल से होता है या फिर फिगर से भी? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मजेदार और दिलचस्प फिल्म की कहानी जिसमें आपको देखने मिलेगा प्यार, धोखा, मोटापा और एक ऐसी जर्नी जो हंसी और इमोशन से भरपूर है। अगर आपको भी खाने से बेइंतहा प्यार है और फिटनेस से तगड़ी दुश्मनी, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज हम अनलॉक करने वाले हैं इस फिल्म की पूरी कहानी मजेदार अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आप जिस खाते पीते घर की लड़की को देख रहे हो, इसका नाम बयान है, जिसने अपने कमरे को कमरा बना लिया है। ये एक बेकरी में काम करती है, इसलिए खाने के साथ इसका एक गहरा रिश्ता बन चुका है और हर वक्त ये खाती पीती रहती है। वहीं दूसरी तरफ इसका बॉयफ्रेंड टॉम एक फिटनेस ट्रेनर है और वो अपने सेहत के लिए काफी मेहनत करता है। इन दोनों के बीच में प्यार कुछ साल पहले ही हुई था, जब बयान का कमर कमरा नहीं था और वो कैटरीना कैफ की तरह स्लिम और जीरो फिगर हुआ करती थी। एक दिन टॉम को उसके एक दोस्त की शादी में जाना था, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड बयान भी आ रही थी। कमरे में बहुत सारे कपड़े को ट्राई करती है, जिसमें से कोई भी उसे फिट नहीं होता, क्योंकि उसका कमर अभी कमरा बन चुका था और उसकी चर्बी इतनी बढ़ गई थी कि वो चर्बी कपड़े से होकर बाहर झांक रही थी। राम जब उसे इस हालत में देखता है, तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह फिटनेस ट्रेनर था और पार्टी में आए लोग अगर उसकी गर्लफ्रेंड को इतना मोटा देखते तो उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती थी। यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि टॉम उसे पार्टी में लेकर नहीं जाना चाहता, इसलिए डियन बात को घुमा देती है और कहती है कि उसकी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए पार्टी में जाना नहीं चाहती। यह बात सुनते ही टॉम के बल्ले बल्ले हो जाता है और वो ज्ञान को घर में अकेला छोड़कर पार्टी में चला जाता है। घर में डियन अपने कमर को देख देख कर परेशान हो रही थी और वह जब अपने वजन को मापती है तो वो देखती है कि वो पूरा का पूरा 76 किलो की है। इसीलिए वो अपनी भूख को मिटाने के लिए पिज्जा बर्गर को छोड़कर पानी का इस्तेमाल करती है। इसे भी जब अपने फोन में इंस्टाग्राम चला रही थी, तभी अपने बॉयफ्रेंड टॉम को एक कमसिन पाठक लड़की के साथ फोटो पोस्ट करते हुए देखती है। वो जीरो फिगर वाली लड़की उसके बॉयफ्रेंड कम की चुम्मी के ऊपर चुम्मी ले रही थी, जो देखकर ज्ञान की अंतरात्मा आप जाती है और वो एक हरा कपड़ा पहनकर मुंह उठाकर पार्टी में पहुंच जाती है। वहां पर वह देखती है कि टॉम अभी भी उसे जीरो फिगर वाली लड़की के साथ ठुमका लगा रहा था, जो देखकर वह अंदर ही अंदर जलने लगती है और उन दोनों के बीच में अपने कमरे को लेकर कूद पड़ती है। लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकता था। आगे लंच के दौरान ध्यान भुक्कड़ की तरह खाने के ऊपर टूट पड़ती है, जैसे कि उसने कई बरसों से खाना न खाया हो। वहां पर एक आदमी भी लंच कर रहा था, जिसने गले तक देसी दारू पीकर रखा था। वो ध्यान को देखकर उसकी बेइज्जती किए बिना नहीं रह पाता और सरेआम टॉम से कहता है, ये किस प्रकार का जानवर है? ये किस आलू की बोरी को लेकर तुम घूम रहे हो? जाओ इसे जाकर किसी किसान मंडी पर जाकर फेंक कर आओ। आगे ध्यान टॉम से पूछती है कि वो उसे जीरो फिगर वाली लड़की के साथ क्या कर रहा था, जिसके जवाब में टॉम भी उसे आलू की बोरी कह देता है और उन दोनों के बीच में तू मैं शुरू हो जाता है। तभी वहां पर वह कपल भी आ जाते हैं, जिनके मैरिज सेरेमनी में वह दोनों आए थे। वह लड़की खुली हुई पेट को देखकर उससे पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? आगे हम डियान को बस में लटक कर रोते रोते अपनी माँ के घर जाते हुए दिखते हैं। घर पहुंचकर वह अपनी माँ को रोते हुए बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी भारी भरकम शरीर को देखकर उससे ब्रेकअप कर लिया, जिसके जवाब में उसकी माँ कहती है, छोड़िए, सब कुछ तू थोड़ी मोटी है, तेरी तो भारी है और तू तो मेरी तुल्ला पड़ी है। जो सुनते ही डीन और भी ज्यादा भड़क जाती है। अगली सुबह वो अपनी दोस्त नताशा को कॉल करती है और उसके घर में जाकर अपना डेरा डालती है। नताशा अपने बॉयफ्रेंड डीजे पंचकूला के साथ रहती थी, इसलिए उसके घर के बालकनी में जाकर अपनी खटिया बिछा लेती है। वहां पर दिन रात लेते लेते बस टॉम को याद करती थी और नताशा के सामने टॉम की भर भर के बुराई भी करती थी। इसी बीच एक सुबह नताशा ध्यान से उसकी एक दोस्त के बारे में बताती है, जिसको भी मोटापा नाम की एक बीमारी ने घर लिया था। वो लड़की दिन के दिन बयान की तरह मोटी होती जा रही थी, इसलिए उसके बॉयफ्रेंड की तरह ही उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन उसने अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ा और जिम सिम करके अपने बॉयफ्रेंड को फिर से पा लिया। अब नताशा की इस मोटिवेशन स्टोरी को सुनकर ज्यादा ही मोटिवेट हो जाती है और अगले दिन वजन कम करने के लिए जिम पहुंच जाती है। वहां पर वह बहुत सारे लोगों को देख देख कर जिम कर रही थी। पहले तो वह जिस मशीन में टांग डाला जाता था, उसमें अपनी गर्द न डाल देती है और जिम में मौजूद हर सामान के ऊपर जुल्म करने लगती है। अब जिम करने के बाद वो एक रेस्टोरेंट पर जाकर दबाकर पिज्जा बर्गर खाने लगती है। तभी वहां पर उसकी दोस्त नताशा, जो कि उसे रेस्टोरेंट की केयरटेकर थी, वह ज्ञान के खाने को लेकर उसे डस्टबिन में फेंक देती है और उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है, क्योंकि डियन अगर ऐसा खाना खाती है तो वो कभी भी पतला नहीं हो सकती थी। आगे डियन मोटापे को कम करने के लिए एक देसी जुगाड़ करती है और घर आकर अपने पूरे शरीर में लेप लगाकर उसमें प्लास्टिक का रैप चिपका लेती है। उसे लग रही थी कि वो अगर ऐसे ही पूरी रात सोती है तो सुबह होते होते उसका मोटापा छूमंतर हो जाएगा। अब आधी रात को वो फिर से खाना चुराने के लिए जाती है और फ्रिज खोलकर सारा खाना लपेटने लगती है। तभी वहां पर नताशा आती है और उसे इस काम के लिए बहुत डंटाती है
और अगले दिन से वह कठोर उपवास रखने का फैसला करती है। लेकिन यह काम उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह बेकरी में काम करती थी, जहां पर उसके चारों तरफ सिर्फ खाना ही खाना था। इसी बीच केक को बनाते वक्त वो लालच में आकर अपनी उंगली को चाट लेती है और इसके सजा के तौर पर वह 10 उठक बैठक करती है। पूरा दिन लजीज लजीज खाना उसे अपनी और खींच रही थी, और वहीं दूसरी तरफ वो जूस पी पी कर अपना गुजारा कर रही थी। इसे भी शाम को उसके साथ खड़ी हुई थी, तभी वह अपने लालच को संभल नहीं पा रही थी और वो उसे खा भी नहीं सकती थी। वो कुछ देर तक उसे केक के साथ आंखें चार करने के बाद आखिर में उसके को पूरा का पूरा खा जाती है। अब क्योंकि वह अपनी भूख और लालच को संभल नहीं पा रही थी, इसीलिए उसे लगता है कि उसे ईटिंग डिसऑर्डर नाम की कोई बीमारी है। इसीलिए उसी दिन वो एक सेमिनार में पहुंच जाती है, जहां पर वैसे ही भुक्कड़ लोग आए हुए थे जो अपने भूख पर काबू नहीं कर पा रहे थे। वहां पर गोलियां नाम का एक आदमी भी आया हुआ था, जिसको अपने मोटापे से और इस बीमारी से कोई भी शर्म महसूस नहीं होता था। बाकी सारी औरतों को अपने मोटापे से बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वह लोग इसे छिपाने की कोशिश करती है कि वह इस बीमारी से पीड़ित नहीं है, बल्कि वह इस बीमारी के बारे में रिसर्च कर रही है। इसलिए इस सेमिनार में आई है गोलियां इन सबसे बहुत अलग था, इसलिए वो कह देता है कि वो एक नंबर का भुक्कड़ है और वह अपने लालच पर काबू नहीं कर पाता। खाना देखते ही उसके पेट के अंदर चूहे दौड़ने लगता है। यहाँ पर वो एक एक करके उन सभी औरतों की पोल खोलने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि वो सभी औरतें इस बीमारी से पीड़ित हैं और वो लोग इसे छिपाने की कोशिश कर रही है। अब अपने पोल को खोलते हुए देखकर डियान ने कॉल का बहाना करके वहां से 9-2-11 हो जाता है। सेमिनार के बाद गोलियां भी उसका पीछा करता है और उसे उसके साथ मुफ्त में एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए चलने के लिए कहता है, जिसमें खाने का नाम सुनकर डियान उसे ना नहीं कह पाती और मुंह उठाकर उसके साथ रेस्टोरेंट पर आ जाती है। उससे कहता है कि वो दोनों एक दूसरे का ट्रेनिंग में पार्टनर बन सकते हैं, जिससे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर नजर रखेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, ताकि वह दोनों अपने अपने इस बीमारी और मोटापे को कम कर पाए। मोटापे से परेशान होकर उसे हाँ का देती है। आगे रात को वह अपने लैपटॉप में कोलिया का फेसबुक आईडी चेक करती है, जहां पर उसी को लिया की अजीब अजीब तस्वीर देखने को मिलती है। उन फोटोज को देखकर उसे यह तो आइडिया हो जाता है गोलियां को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन कोलिया की हरकतें उसे काफी मजाक की लगती है। अगली सुबह से वो दोनों हर रोज पार्क में दौड़ने के लिए जाते हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरने लगता है डियान को एहसास होता है कि कोरिया सच में एक अच्छा बांदा है और वो अपने मोटापे की वजह की तरह खुद को बुरा महसूस नहीं करता, बल्कि उसे कम करने की कोशिश करता है। उसके साथ रहने की वजह से डियान का मोटापा भी धीरे धीरे कम हो रही थी और उसकी वाहियात जिंदगी अब अच्छी होने लगी थी। वह जब भी उदास होती तब गोलियां के साथ गला फाड़कर चिल्लाने लगती थी, जिससे काफी अच्छा महसूस होता था। उसकी अब एक ही ख्वाहिश बची हुई थी और बहुत ही टॉम के साथ फिर से रिलेशन पर आना, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत करके अपने 10 किलो वजन को कम करती है। इसके बाद एक दिन वह टॉम से मिलने के लिए एक स्विमिंग पूल पर जाती है, जहां पर वह गलती से टॉम से टकराने की एक्टिंग करती है। जब उसे इतनी पतली अवस्था में देखता है तभी उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। आगे वह उसे स्विमिंग सिखाता है, जहां पर 6 पैक अट्रैक्ट हो रहा था। इसी हम दोनों के बीच में तंग अडियन के लिए वो 0 फिगर वाली औरत आती है और वो टॉम को बेबी कहकर पुकारने लगती है। इधर ये देखकर डियान गुस्सा हो जाती है और उसी रात एक नाइट क्लब में जाकर दबाकर दारू पीती है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खोलती हैं तभी अपने आप को बिना कच्ची के किसी के घर में बेड पर पड़ी हुई मिलती है। वो सोचती है कि नशे की हालत में शायद किसी ने उसकी दबाकर ली है। तभी उसे घर में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो डबल लेकर उसे मारने के लिए जाती है। वह दरअसल और कोई नहीं बल्कि कोलिया था, जो कि उसे दिलासा देता है कि उसने उसकी पेटी सिर्फ धोने के लिए उतारा था। दरअसल पिछली रात डियान नशे की हालत में थी, तब एक आदमी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर जा रहा था, पर एंड वक्त पर कोलिया वहां पर आकर उसे बचा लिया। वहां पर अपने कपड़े में उल्टी कर ली थी, इसलिए कोलिया ने उसके कपड़े बदल दिए। अपने घर जाती है, जहां पर उसकी माँ उससे कहती है कि बचपन उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे और अब उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया, इसीलिए वो परेशान है। लेकिन कुछ ही दिनों में यह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इस दिलासे से डियान को कुछ भी नहीं होता और अगले दिन वो फैसला करती है कि वो अपने बाप से मिलने के लिए जाएगी। लेकिन क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए वो कोलिया को भी अपने साथ लेकर चलती है। रास्ते में कोलिया उसके करीबन की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इंडियन उसे अपनी पैंट्री उतारने नहीं देती। आगे ड्रोन अपने पिता के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो उनसे पूछती है कि वो उसे क्यों छोड़कर चले गए थे, जिसमें उसके पिता कहते हैं कि वो उसके बर्थडे पर उससे मिलने के लिए गया था, लेकिन डियान उसे अपनी बीच वाली उंगली दिखाकर भाग दिया था। रात में दिया गलती से संडास में मोमबत्ती गिरा देती है, जिससे पूरा का पूरा संडास जलने लगता है। यह देखकर डियान के पिता डियान को बचाने के बजाय उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि लकड़ी से बना हुआ संडास जला दिया था। इधर कोलिया किसी तरीके से
डियान के पिछवाड़े में पानी डालकर आग को बुझाता है। अब अपने पिता को उसके ऊपर भड़कते हुए देखकर उसी समय अपने घर जाने का फैसला करती है और कोलिया के साथ वहां से निकल जाती है। अगली सुबह घर पहुंचकर वह कोलिया के नाक में एक पप्पी देकर घर के अंदर चली जाती है। इधर ज्ञान के पप्पी से गोलियां का दिन बन जाता है और वो बड़े ही स्वैग से गाड़ी को चलाने लगता है। रास्ते में वो कुछ औरतों को फूल बेचते हुए देखकर गाड़ी को उनके पास जाकर रोकता है। वह डियान के लिए फूल खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने एप्पल के वॉच के बदले में फूल खरीदा है और उसे देने के लिए डियान के पास आने लगता है। इधर तब तक डियान के पास उसका बॉयफ्रेंड टॉम उससे माफी मांगता है और अब क्योंकि वो पतली हो गई थी इसलिए वह उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। यहाँ पर वह दोनों एक दूसरे की चुम्मी लेते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, जो कि बाहर से कोलिया देख लेता है। अब डियान को बिना कपड़ों के टॉम के साथ देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो उदास होकर वहां से चला जाता है। इधर सब कुछ हो जाने के बाद भी उनको ऐसा होता है कि कल अगर वह फिर से मोटी हो गई तो टॉम से फिर से छोड़कर भाग जाएगा, इसीलिए वो टॉम के साथ परमानेंट ब्रेकअप कर लेती है। रात को वो अपनी अकेलापन दूर करने के लिए कोलिया के पास जाती है, जहां पर गोलियां उसके साथ बहुत रूडली बात करता है और कहता है कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वह पतला हो चुका है, जबकि उसने अपना 1 किलो वजन भी कम नहीं किया था। अगले दिन डियान से मिलने के लिए उसके घर पर उसके पिता आते हैं और डियान से जिंदगी भर एक बुरा पिता होने की माफी मांगने लगते हैं, जैसा वो बचपन में डियान के सामने नाच करते थे। नाचने लगते हैं। आगे से मिलने के लिए जाती है, जहां पर वो देखती है कि कोरिया कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। वो पहले उसके पास जाकर उसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल को गिरा देती है और कहती है कि वो अभी भी उसका पार्टनर है, इसलिए उसे अभी भी उसके वजन को कम करने के लिए गाइड करना होगा। इसके बाद वो दोनों उसे मैराथन रेस में हिस्सा लेते हैं और अपने जी जान लगाकर उसको कंप्लीट करते हैं। इसी बीच कोलिया डीन को किस करता है, जो कि डियान को भी बुरा नहीं लगता। डियान समझ जाती है कि उसके लिए टॉम नहीं बल्कि गोलियां परफेक्ट है, क्योंकि गोलियां काफी अच्छे दिल का इंसान है और वह अपने मोटापे को कम करना तो चाहता है, लेकिन अपने मोटापे से शर्म महसूस नहीं करता। इसीलिए वह दोनों एक दूसरे को अपनी दिल की बात बताते हैं, यानी प्रपोज करते हैं। दोस्तों, किसी के लिए अपने आप को बदलना सही नहीं, लेकिन अपने कमर को कमरा बनाना भी ठीक नहीं। डियान ने इतनी मेहनत की उसको पाने के लिए, जिसको उसके दिल से नहीं बल्कि उसके कमर से प्यार था। खैर, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताना।